सबसे पहले स्टार्टिंग हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारे माउथ के द्वारा। अमाइलेज जो एंजाइम होता है उसके द्वारा जो हमारे कार्ब्स होते हैं उसका डाइजेशन होता है, वहां से स्टार्टिंग होती है। इसके बाद एसोफेगस के द्वारा स्टमक में हमारा जो फूड जाता है। यस। और यहाँ से एचसीएल सीक्रेट होता है, जिससे कि हमारा जो फूड ब्रेक डाउन होने के बाद में वो प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेस जो हो रहा है वो एचसीएल वाला हो रहा है। लगभग 20 मिनट्स ये हमारे स्टमक में रहता है। अभी जो भी हम फूड लेते हैं वो 20 मिनट्स लगभग नियर अबाउट हमारे स्टमक में रहता है और वहां पर एचसीएल के द्वारा उसका प्रोसेस होता है। और फिर ये सी शेप का जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का 10 इंच का एक पार्ट होता है सी शेप का, उसका नाम होता है डियोडेनम। यस, इसको ग्रैनी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, लीवर के द्वारा, बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर के द्वारा, बाइल डक्ट के द्वारा ये जो बाइल होता है वो सिक्रेशन होता है और यहाँ पर डियोडेनम में ये प्रोसेस होता है। ये आप देख पा रहे हैं जो कि आपका लीवर और पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर आपके सामने आप देख सकते हैं इसको। यस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। ये जो पेनक्रियाज होता है इसमें जो लैंगरहैंस के बीटा सेल्स होते हैं, इसमें प्रॉब्लम आने की वजह से कहीं ना कहीं टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज की प्रॉब्लम आना यहाँ से स्टार्ट होती है। और हमारे भोजन में जो भी हम शुगर लेते हैं उसको प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करना एनर्जी में, ये इसका प्रॉपर फंक्शन होता है। ओके। और नेक्स्ट पार्ट जो आता है जेजेनम पार्ट आता है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि यहाँ पर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने का काम होता है। आप जो भी खाते हैं, जो भी हमारे भोजन के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि विलाई के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट होती है प्रोसेस। ओके। ये आप जो देख पा रहे हैं ये आपको विलाई दिख रहे हैं जो बिलियंस होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। ओके। और इसका काम क्या होता है, जैसे कि आप विलाई देख रहे हैं, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं हमारा जो टूथब्रश होता है ना, दांत साफ करने के लिए जो ब्रश होता है, सेम वैसा ही मान सकते हैं, उसी के शेप के जैसा इसमें ब्रिसल्स होते हैं। और जैसे ब्रश में ब्रिसल्स होते हैं वैसे ही हमारा ये विलाई होता है। और विलाई का काम क्या होता है, प्रॉपर तरीके से जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर। अगर ये विलाई हमारे प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हमारे इंटेस्टाइन में किसी भी कारण बस, वो अभी हम आगे बताएंगे आपको कि उसके रीजन क्या होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रिशन होता है आप ले तो रहे हैं लेकिन बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो आपके बॉडी को लगता नहीं। जैसे आप बोलते हैं खाते पीते बहुत कुछ है लेकिन लगता नहीं, उसका रीजन कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो विलाई है उसका रीजन होता है। ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी आप देख सकते हैं इसमें विलाई के द्वारा, अभी आपने जो सबसे पहले ये जो सीन देख रहे हैं इसमें आर्टरी और वेन्स भी होती हैं, कैपिलरीज होती हैं आर्टरी वेन्स की, और इसके द्वारा ये ब्लड वेसल्स में इसकी न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है। ओके। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो न्यूट्रिशन है वो कैसे पहुंचता है, कहाँ से कनेक्शन होता है, उसका कनेक्शन जो है वो हमारा विलाई के द्वारा यहाँ पर आर्टरी वेन की जो कैपिलरीज होती है वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर वहां पर पहुंचता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसके द्वारा क्या होता है वहां से पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा और ऑल ओवर बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वहां तक ये न्यूट्रिशन को पहुंचाया जाए। तो ये सारी प्रोसेस होने के लिए ये सारे फंक्शन और सारे ऑर्गन्स का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अभी हम अपने बॉडी को बाहर से तो देख लेते हैं स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है वो 9 मीटर्स का होता है, लगभग 30 फुट का होता है, सोच सकते हैं आप। 30 फीट में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है कहीं पर भी है तो ये प्रॉब्लम आना यहाँ से स्टार्ट होती है। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ये आरबीसी के द्वारा सप्लाई हो रहा है ब्लड वेसल्स में, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है
न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो चुका है और लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है, पानी का अवशोषित लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है और वेस्ट मटेरियल जो होता है वो फिर रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम यस तो जो भी हम खाते पीते हैं सबसे पहले प्रोसेस कहाँ होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं ये भी समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक बोलता है रोगा सर्वे अपनी मंदे अग्नो सूत्रा मुद्रानी च। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने की वजह से सारी बीमारियों की उपज जो होती है, स्टार्टिंग जो होती है वहीं से होती है। और आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले तो क्लीन रखना है, स्वस्थ रखना है। जो विलाई होता है हमारा, उसके ऊपर एक पूरा लॉन्ग टॉपिक ही हो पाएगा, तभी आप लोग उस चीज के बारे में समझ पाएंगे। सो एक दिन विलाई के ऊपर आप लोगों को टॉपिक